वीवीएस लक्ष्मण की तो हमने बात की, अब चलते हैं बॉलीवुड सितारों की तरफ और बोमन ईरानी की अगर बात कर ले, जाने माने अभिनेता हैं, उनके लिए क्या बिल्कुल भाई, कहेंगे? बोमन ईरानी जिस तरीके का ऑलराउंडर के रूप में अपने आप को स्थापित किए हुए हैं एक्टिंग की दुनिया में, तो तारीफ के काबिल है। 2 अक्टूबर 1962 जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये चल रहे हैं अभी कैलेंडर वर्ष 2011-4 के प्रभाव में, लेकिन 1 जनवरी 2012 से 1 अक्टूबर 2012 के बीच की जो अवधि है, उसमें जो भी इनकी मल्टी स्टारर फिल्म आएगी वो हिट हो सकती है, अच्छी सफल हो सकती है। दूसरी बात, गंभीर भूमिका या लीक से हटकर जो कोई ये भूमिका करेंगे, उस भूमिका वाली या कोई बड़ी फिल्म भी इस आयु वर्ष में इनकी आ सकती है। हाँ भाई, इनको चोट संबंधी विशेष सजगता बरतनी पड़ेगी, और वो भी चोट जो है फिल्म की शूटिंग के दरमियान, वहाँ खास सावधानी बरतनी होगी। हम एक सुझाव देना चाहेंगे। फिलहाल ये जो अपना ईरानी शब्द है उसकी अंग्रेजी वर्तनी लिखते हैं IRANI। हम ये सुझाव देना चाहेंगे कि ये इसमें एक ए बढ़ा दें, यानी कि IRAANI ये लिखें। इससे इनको न सिर्फ करियर में बल्कि निजी जीवन में भी अच्छी राहत मिलेगी। यानी आने वाले समय में थोड़ी सतर्कता इनको बरतनी होगी, खासतौर चोट को पे लेकर। चोट इनको लग सकती है। अगली हमारी हस्ती हैं सोहा अली खान। जीवन बड़ा विचित्र है, और परमपिता परमात्मा ने किसके जीवन में क्या लिख रखा है, ये ज्योतिष सिर्फ जानने की कोशिश ही कर सकता है। 4 अक्टूबर 1978 को जन्मी है। 4 यहाँ पर सीधे सीधे पितृदोष का वर्ष है, अंक है। वर्ष भी 2011 पितृदोष का है, और यहाँ पर इसकी युति ने, जैसे कि अभी इनका जो समय है 4 अक्टूबर से पहले का, तो वो हो गया 33वां 6 का अंक। 3 जो संतान का होता है, ऊपर जाएंगे तो संतान का विपरीत पक्ष बनता है पिता। पितृदोष में पिता की स्थिति, ये अपने पिता को खो चुकी हैं। सब प्रभु की लीला है। लेकिन अब जो वर्ष है उसके हिसाब से बात करें तो मूलांक 4, भाग्यांक 3, आयु अंक 7, 34वां वर्ष, और ऐसी स्थिति में नामांक इनका 6 है। भाई, अब जो इनका आगे आने वाला एक वर्ष है 34वां वर्ष, उसमें इनके निजी जीवन में कोई बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आ सकता है। और ये हम थोड़ा और संकेत स्पष्ट कर दें, ये भाई या प्रेमी या पति के संबंधों के स्तर की हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर ये कोई मल्टी स्टारर फिल्म करेंगी तो अच्छी सफलता मिल सकती है, लेकिन अगर ये कोई एकल भूमिका सोलो स्टारर फिल्म करे तो उसको सफलता या तो कम मिल सकती है या फिर साधारण सफलता से ही संतोष करना पड़ सकता है। हाँ, एक खास बात और, इस आयु वर्ष में इनकी किसी खास भूमिका की प्रशंसा हो सकती है। चलिए, सोहा अली खान के बाद हम जानी मानी टीवी अभिनेत्री श्वेता तिवारी की भी जान लेते हैं कि आप उनके लिए क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं। हफ्ते की हस्ती हैं वो हमारी। 4 अक्टूबर 1980 का जन्म है। मूलांक 4, भाग्यांक 5, आयु अंक 5, 32वां वर्ष, नामांक 3। तो निजी जीवन में कोई शुरुआत, नई शुरुआत, कोई खास बात हो सकती है इनके। दूसरी बात यह है कि कोई महत्वपूर्ण भूमिका वाला नया टीवी सीरियल या कोई टीवी कार्यक्रम जो है वो शुरू हो सकता है, और इनके चेहरे पर मुस्कान ला देने वाली एक और खास बात, तीसरी बात के रूप में, कि किसी बड़े सितारे के साथ में इनकी फिल्म भी आ सकती है। लेकिन एक सुझाव अवश्य देना चाहेंगे कि भाई, अभी अपने ये नाम के दूसरे हिस्से तिवारी को TIWARI लिखती हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि ये इसे इस तरीके से लिखें कि TIWAARI, यानी कि वहां पर W के बाद में एक ए और बढ़ा दें। इनके लिए भाग्य और मेहरबान हो सकता है। बिल्कुल, यानी प्रेडिक्शन के हिसाब से तो आगे आने वाला समय इनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, बहुत बड़ी फिल्मों में मिल सकती है। विनोद खन्ना हमारी अगली हस्ती हैं, राजनेता हैं, जाने माने फिल्म अभिनेता हैं, इनके बारे में क्या प्रेडिक्शन आप करेंगे? विनोद खन्ना अभिनेता से राजनेता और साथ साथ में फिर अभिनय भी। तो भाई, जन्म दिनांक 6 अक्टूबर 1946, मूलांक 6, भाग्यांक 9। बहुत अच्छी युति होती है ये, बहुत अच्छी। और खासकर फिल्मी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं
तो फिल्म से संबंधित जितने भी पक्ष होते हैं, किसी भी पक्ष में से लोग चले जाएं, इनके लिए सफलता द्वार खोले खड़ी रहती है। आयु अंक 3 66वां वर्ष, ये भी बहुत अच्छा बन पड़ा है। और नामांक 6 लीजिए, यहाँ तो सारा कुछ जमावड़ा ही अंक 3, 6 और 9 की कृपा का है। तो पहली बात, अंक 3 संतान का होता है। भाई संतान संबंधी इनकी किसी महत्वपूर्ण चिंता का निवारण हो सकता है। दूसरी बात, फिल्मों में अच्छी भूमिका कर सकते हैं, मतलब कोई अच्छी भूमिका वाली फिल्म इनकी आ सकती है। तीसरी खास बात, बहुत खास बात, कि भाई पार्टी में फिर से इनकी पूछ बढ़ सकती है। और पंजाब विधानसभा के जो आगामी चुनाव आ रहे हैं ना, उनमें ये पार्टी के लिए कोई बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो दूसरा सेगमेंट है हफ्ते की हस्तियां, उस पर तो चर्चा हमने कर ली है, लेकिन अगले अपने ख़ास सेगमेंट की अगर बात करें, बॉक्स ऑफिस की बात करें, उससे पहले अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी शादी से पहले मिलान हो, जन्मपत्री अगर आपके पास नहीं है तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप अपनी तस्वीर भेज सकते हैं, हार्ड कॉपी भेज सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं डॉक्टर कुमार गणेश को। उनकी ईमेल आईडी कार्यक्रम में आगे आपको बताई जाएगी। तस्वीरों को देखकर भी आपके गुणों का मिलान हो सकता है, शादी कितनी सक्सेसफुल रहेगी इस बात की जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, तारीख आपके पास नहीं है, समय नहीं है, तो फिर आप ईमेल ज़रूर करें या हार्ड कॉपी आप भेज सकते हैं। एड्रेस भी आपको कार्यक्रम में आगे पता चल जाएगा। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, बॉक्स ऑफिस की तरफ, जिसमें अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि यहाँ पर हम सफलता बताते हैं कि किस तरह से ये फिल्म काम करेगी। तो जो हम बात करते हैं वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करते हैं। किसी और माध्यम से फिल्म कितना कमाएगी इस पर चर्चा इस कार्यक्रम में नहीं होती है, खासतौर पर बात होती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। तो यहाँ पर डॉक्टर कुमार गणेश जी, हम पहली फिल्म की बात कर लेते हैं, रास्कल्स, जो रिलीज़ होने वाली है, उसके बारे में क्या प्रेडिक्शन आप करेंगे? जी देखिए, रास्कल्स नामांक 7 अच्छा है, शुभ है। बृहदंक 16 शुभ है। निर्माताओं की बात करें, संजय दत्त 29 जुलाई 1959 को जन्मे, मूलांक 2 शुभ है, भाग्यांक 6 शुभ है, आयु अंक 8 53वें वर्ष के कारण वो भी शुभ है, नामांक 3 बृहदंक 30, ये दोनों समान अवस्था में है, मूलांक समीकरण 3 9 शुभ है। संजय अहलूवालिया नामांक 3 समान अवस्था में, बृहदंक 39 शुभ है, मूलांक समीकरण 3 9 की बात हम कर चुके हैं। विनय चौक से तीसरे निर्माता हैं, इनका नामांक 1 समान अवस्था में, बृहदंक 46 शुभ है, मूलांक समीकरण 5 5 अशुभ है। निर्देशक की बात करें, डेविड धवन कुछ अरसे के बाद आए हैं, 16 अगस्त 1960 को जन्मे, मूलांक 7 शुभ, भाग्यांक 4 समान, आयु अंक 8 भी शुभ है, नामांक 2 शुभ, बृहदंक 38 अशुभ है और मूलांक समीकरण 7 4 शुभ है। कलाकारों की बात करें तो संजय दत्त की बात हम कर चुके हैं। अजय देवगन की बात करें, 2 अप्रैल 1969, संजय दत्त से लगभग 10 साल छोटे हैं, मूलांक 2 शुभ है, बृहदंक 4 भाग्यांक 4 जो है समान अवस्था में, आयु अंक 7 43वें वर्ष के कारण शुभ है। और यहाँ पर नामांक 1 की बात करें, समान अवस्था में है, बृहदंक 28 शुभ है, मूलांक समीकरण 4 6 ये भी शुभ है। फिल्म की हीरोइन कंगना राणावत की बात करें, 20 मार्च 1987 को जन्मी है, मूलांक 2 शुभ, भाग्यांक 3 समान, आयु अंक 7 शुभ, नामांक 1 समान, बृहदंक 37 अशुभ है, मूलांक समीकरण 9 1 शुभ है। भाई परिणाम यह है कि शुभ युतियां अशुभ युतियों की अपेक्षा कुछ ज्यादा है। फिल्म सफल हो सकती है, अपनी लागत बड़े आराम से वसूल कर सकती है, इसके निर्माताओं के चेहरे पर खुशी रहेगी, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है।